हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर में आज जो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो है ऑर्थोगोनल वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। और कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे वेक्टर के कि वेक्टर को किस तरह से हम रिजॉल्व कर सकते हैं, कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, इसके 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो कॉपी और पेन निकाल लो और मेरे साथ शुरू हो जाओ। चलो, सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। राइट डाउन ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है? जैसे सबसे पहले इसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ओके, एंड दिस इज जेड एक्सिस। ऑल आर इक्वली, ऑल आर दोनों सभी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, जो आपको मालूम है। ठीक है, तो हम इसमें मार्क कर देंगे। दैट इज दिस इज y axis, this is x axis, and this is z axis, this is z axis। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है? ऐसे वेक्टर जो x के अलोंग जो वेक्टर को डिफाइन किया गया वो आई कैप है, ठीक है। y के अलोंग जो किया गया है यूनिट वेक्टर को जे कैप कहते हैं, और z के अक्रॉस जो किया गया उसे हम के कैप कहते हैं। ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब होता है ऐसे वेक्टर जो आपस में परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीनों ऐसे वेक्टर है जो तीनों आपस में क्या है? तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक, आप एक चीज याद रखना, यहाँ पर आई कैप को कहते हैं यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपको पता ही है कितना होता है, 1 होता है। उसी तरह जे कैप भी क्या होगा, उसी तरह के कैप भी क्या होगा, ये तीनों होंगे। तीनों की वैल्यू, तीनों की मैग्नीट्यूड क्या होगी? तीनों की मैग्नीट्यूड 1 होगी। ठीक है, 1। तो ये हो गया हमारा ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है, आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। ये तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखो आप, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम क्या पढ़ेंगे? जैसे इसमें भी हम डायग्राम बनाएंगे एक्स और वाई। ठीक है, अब क्या करो, पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ, वाई एक्सिस ड्रॉ करो, फिर एक्स एक्सिस ड्रॉ करो इस तरह से। ठीक, यहाँ लिख दो आप, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस है? ये है वाई एक्सिस। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम क्या करेंगे? जैसे एक वेक्टर है, मान लो ए, ये एक वेक्टर है ए। ठीक है, ए वेक्टर है, ये ओरिजिन था। तो ए वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो, अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई। अगर ये मान लो एंगल बना रहा है थीटा, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरह से। उसी तरह यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अच्छे से एकदम। तो यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगी ना, यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? यहां से यहां तक की वैल्यू ये होगी ए एक्स, और यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगी ये होगी ए वाई। ठीक है, ए वाई होगी, और ये एक वेक्टर है तो इसका एक डायरेक्शन है ये। ठीक है, तो हम वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर
ए वाई। क्योंकि आप एक चीज बताओ, ये वेक्टर का जो कंपोनेंट है हमने इसको हमने तोड़ दिया x के अलोंग और y के अलोंग। क्या मतलब है इसका? मतलब इस a की जो वैल्यू है वो डिवाइड हो गई अलोंग ए वाई एंड ए जेड, दोनों मिल करके ए एक्स और ए वाई जो मिल करके जो इफेक्ट देगा वही इफेक्ट अकेले ए देगा। ठीक है, वही इफेक्ट अकेले ए देगा। तो ए वेक्टर को रिजॉल्व किया गया है अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। यहां से यहां तक ए एक्स की वैल्यू है। ठीक है, अगर आप वेक्टर में लिखना चाहते हो तो इसके ऊपर एरो दे दो इस तरह से, यहां से यहां तक की लेंथ है ये। ठीक है, अगर आप इसे यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिखोगे? ए वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, ए एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? ए एक्स मैग्नीट्यूड होगा और साथ में मैं क्या लिख रहा हूं? आई कैप प्लस ए वाई मैं साथ में क्या लिख रहा हूं? जे कैप। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आपने आई कैप मल्टीप्लाई किया। आई कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस और जे कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो आपने इसे जो मल्टीप्लाई किया तो इसे आपने एक डायरेक्शन दे दिया। देखो मैग्नीट्यूड तो ए एक्स बता रही है, यहां पर जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो कौन बताएगा? ये मैग्नीट्यूड बताता है, अमाउंट मतलब लेंथ बताएगा, वैल्यू बताएगा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है और आई कैप और जे कैप क्या है? ये है डायरेक्शन। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब एक चीज आप बताओ, अगर हम कॉस थीटा और साइन थीटा के टर्म में लिखे, अब बताओ अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये पढ़ा है 10th लेवल में। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो आप जब इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? बेस कौन है? यहां से यहां तक बेस इज ए एक्स एंड व्हाट इज हाइपोटेनियस? हाइपोटेनियस यहां से यहां तक की लेंथ है। और एक चीज याद रखना है, यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो ए है। वेक्टर तो डायरेक्शन बता रहा है तो आप क्या लिखोगे? क्योंकि आप एंगल तो स्केलर क्वांटिटी होता है ये, तो आप यहाँ ए लिखोगे। तो आप ओवरऑल इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप क्या लिख सकते हो? ए एक्स की क्या वैल्यू आई? ए एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? ए वेक्टर कॉस थीटा। उसी तरह अगर आप साइन एक्स साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहां से ध्यान से देखो, यहां से यहां तक की जो लेंथ है ना, इस लेंथ को हम क्या कहते हैं? ए वाई। तो हम साइन थीटा की फॉर्मूला क्या लिखेंगे? ए वाई अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड हाइपोटेनियस इज ए। तो आप यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ए वाई की क्या वैल्यू मिलेगी? ए साइन थीटा। ठीक है, ए साइन थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर आप क्या अगर आपको मैं ए की वैल्यू निकालने बोलूं तो ए की वैल्यू को कैसे निकालोगे आप? ठीक है, अगर रिजल्टेंट निकालना चाहते हो ए तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो आप कैसे निकालोगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इस तरह से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। ठीक है, ए स्क्वायर। अगर आप इसमें वैल्यू भी पुट करना चाहते हो तो आप वैल्यू भी पुट करके देख सकते हो। ए एक्स को क्या लिख सकते हो? ए कॉस थीटा और ए वाई को ए साइन थीटा। स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ये प्रूफ हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया। उसी तरह अगर थीटा की वैल्यू निकालना तो थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? थीटा के अपोजिट ये परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है? यहाँ से यहाँ तक ए वाई है। तो आप क्या लिखोगे? ए वाई बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, और बेस क्या है? ए एक्स। तो ए वाई बाई ए एक्स की वैल्यू क्या होगी? ए वाई बाई ए एक्स की वैल्यू होगी ए वाई बाई ए एक्स। ठीक है, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गया। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। आप नोट कर सकते हो इसे। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिजोल्यूशन ऑफ, राइट ऑफ, रिजोल्यूशन ऑफ अ पोजीशन वेक्टर
अगर आप पोजीशन वेक्टर, ठीक है, इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में पोजीशन वेक्टर की क्या, कैसे हम रिजॉल्व करेंगे। तो आप जानते हो, फिर वैसे ही आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, इस तरह से y और इस तरह से x, ठीक है। फिर आप मार्क कर लो यहां पर, दिस इज what, this is y axis and this is x axis, ओके। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये मान लो पोजीशन वेक्टर है, किसी पॉइंट पे पोजीशन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर कैप बोलते हैं, आर वेक्टर बोलते हैं। तो इसका रिजोल्यूशन कैसे करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, देखो ये ओरिजिन होता है, आपको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इस पे इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो आप, फिर यहाँ से भी परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो आप यहाँ ये एंगल कितना बना रहा है, पोजीशन वेक्टर एंगल थीटा बना रहा है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y। ये कैपिटल X लिखना आप, दिस इज कैपिटल X एंड दिस इज कैपिटल Y, दिस इज कैपिटल Y, ठीक है। अरे यार, दिस इज कैपिटल Y, देख रहे हो, कोई बात नहीं, फिर से कर लेंगे। दिस इज कैपिटल Y, गलत नहीं लिखना, ठीक है। ये ऐसा अपना हो गया पोजीशन वेक्टर, ये x है और ये y है। ये स्ट्रेट बनाना है, स्केल से बनाना, सीधा बनाना, ठीक है। तो अभी आपको बताए थे, आप बताओ कैसे रिजॉल्व करेंगे। ये वाला कंपोनेंट यहाँ से यहाँ क्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक की कंपोनेंट क्या कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या कहलाएगी बताओ, दिस इज आर एक्स, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या कहलाएगी बताओ, ये कहलाएगी आर वाई। और अभी मैंने आपको प्रूव किया था, आर वाई आर एक्स की वैल्यू क्या होगी, आर कॉस थीटा, और आर वाई की वैल्यू क्या होगी, आर साइन थीटा। तो आप क्या कर सकते हो, अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, ऐसे लिख सकते हो, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर, ठीक। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाहो, ठीक है, अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहो जैसे, तो आर वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, ठीक। आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो आप क्या करो, इसको स्क्वायर कर दो, क्योंकि वेक्टर का स्क्वायर स्केलर होता है। तो यहाँ क्या होगा, दिस इज आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, आई स्क्वायर, आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस यहाँ से भी आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं, मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगर हम स्क्वायर करेंगे, अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो दिस इज इक्वल टू, ऐसे करके हम, इसमें एक थोड़ा सा गलती हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा हो गया, तो जनरल फॉर्म क्या हो गया बताओ, आर एक्स इज आर कॉस थीटा एंड आर वाई इज आर साइन थीटा। व्हाट इज आर, आर इज पोजीशन वेक्टर, थीटा क्या है, थीटा एंगल जो पोजीशन वेक्टर बना रहा है उसको हम एंगुलर विथ
एक्स एक्सिस, उसको हम थीटा कहते हैं। तो ये हमारा पोजीशन हो गया 2 डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर का। ठीक है, चलो अभी अगर इसी को 3D में करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3D, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, राइट डाउन, ये कॉपी कर लो आप। नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3D, इन 3D, 3 डायमेंशन में। तो इसमें क्या होगा देखो, उसमें AX AY ले रहे थे ना, इसमें मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ आपका 3 डायमेंशनल डायग्राम, इसमें मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप। ठीक है, ये हम लिखेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू रूट अंडर, देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का, सॉरी यहाँ तो थोड़ा, ए जेड का स्क्वायर, इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर इसी तरह अगर पोजीशन वेक्टर का रहता तो हम क्या करते थे, आर वेक्टर इज आर एक्स आई कैप प्लस, अगर पोजीशन वेक्टर 3 डायमेंशन में रहता, 3 डायमेंशन का मतलब आप समझ सकते हो, जैसे इस डायग्राम को देख करके आप देखो, इसमें क्या है, एक्स वाई जेड तीनों आपस में परपेंडिकुलर है ना, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर अगर है 3 डायमेंशन में, यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर है ना कोई ऑब्जेक्ट, तो उसका एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है और जेड एक्सिस भी है। ठीक है, स्पेस में है, तो उसका कैसे निकालेंगे हम रिजल्टेंट, उसकी वैल्यू आर कैसे निकालेंगे, आर इज इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स कॉम्पोनेंट, आर एक्स कॉम्पोनेंट, आर वाई कॉम्पोनेंट और आर जेड कॉम्पोनेंट का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज आर वाई जे कैप प्लस, कॉर्नर का भी जैसे आप घर में भी आप देख सकते हो, एक्स वाई जेड का अगर एग्जाम्पल, आप बेस्ट एग्जाम्पल देखना चाहो तो आप जहाँ बैठे हो देखो वहाँ पर कैसा होगा, जहाँ भी आप बैठे हो घर पे, उसका कॉर्नर को देखो तो आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपको दिखाई देगा, तो उसमें भी आप विजुलाइज कर सकते हैं। और ये स्पेस है, तो वो जो कॉर्नर में जहाँ बैठे हो वहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो होगी उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर एक्स स्क्वायर, आर वाई स्क्वायर और आर जेड स्क्वायर। ठीक है, चलो, तो इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर को 3 डायमेंशन में लिख सकते हैं। अगर इसी को अगर यूनिट वेक्टर लिखना पड़े तो यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, ए कैप, बताओ, ए कैप इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं या खुला लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप अपॉन, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, इससे कई न्यूमेरिकल आप बनाएंगे अभी हम, प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन होती है, जिसका यूज करते हैं हम डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। ए कैप जो है ये ऐसा यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन अलोंग ए है। यूनिट वेक्टर की हमेशा मैग्नीट्यूड क्या होती है, आप याद रखना, इसकी मैग्नीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर को आई कैप, जे कैप और के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तीनों आपस में ऑर्थोगोनल है, मतलब परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे, आप इसे नोट कर सकते हो। चलो, एक क्वेश्चन लिखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। पहले कोई भी चीज़ सिंपल स्टार्ट करो। हम लोग एस सी वर्मा के भी क्वेश्चन करेंगे, हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, पर पहला मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं ये सोच करके पढ़ा रहा हूँ आपको कि आप नए हो, इस चैनल में नए हो, आप क्लास में भी नए हो, 11th के बच्चे हो, ठीक है, और आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं एकदम सिस्टमेटिक इसलिए मैं आपके लिए बनाया हूँ क्योंकि स्कूल में थोड़ा स्पीड से पढ़ाया जाता है, आपको ट्यूशन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान से अगर मेरे लेक्चर को भी आप पूरा अगर वीडियो सीरीज़ को देखते हो, अपने दोस्तों से शेयर भी करना, और
आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा तो हर फिजिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आपको 2 से 3 बार पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सारा कंटेंट मैं आपको दे सकूँ इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पर, ठीक है। चलो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो इस वीडियो में, है ना, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर लेना। अगर इसलिए सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं पूरा वीडियो, आप ये जो लेक्चर सीरीज चालू हुआ है ये मैं 2 साल आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। पूरा 2022 का मेरा टारगेट है, और पूरा मैं 11th और 12th का पूरा कंटेंट आपको देने वाला हूँ। तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे, क्योंकि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। आप देख सकते हो, आप सब्सक्राइब करके देख लेना, आपको डेली एक एक वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड फाइंड द वेक्टर ए बी and its magnitude and its magnitude if it's if it has initial point initial point 1 comma 2 comma -1 एंड फाइनल पॉइंट। इतना अच्छा वीडियो क्वालिटी इतना आराम से शायद ही यूट्यूब पे कोई पढ़ाया है। पढ़ाने वाले तो एक से एक टीचर है, पर मैं आपको एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, हर चीज़ एकदम सिंपल लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सिंपल ही पढ़ाऊँगा, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो यहाँ एक्स वाई जेड है, 3 कोऑर्डिनेट है, तो हम पहले 2 ही में इसको बनाएंगे, 2 कोऑर्डिनेट बनाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमें एक वेक्टर ए बी फाइंड करना है और उसका मैग्नीट्यूड इफ़ इट हैज़ इनिशियल पॉइंट। तो मान लो ये एक इनिशियल पॉइंट है और ये एक फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कहाँ से होता है? ओरिजिन से होता है, तो दिस इज ओ। तो आप यहाँ से इसे इस तरह से ज्वाइन कर दो, तो ये कहलाएगा वेक्टर, ये कहलाएगा ए पॉइंट, और ये फाइनल पॉइंट है, ये बी है। हमें फाइंड करना है ए बी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओ ए फाइंड करेंगे। ओ ए कैसे फाइंड करेंगे? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है 1, 2, -1, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है 3, 2, 2। ये दिया गया है कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आप ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हो? 0, 0, 0। देखो मैं ये 3 डायमेंशनल है, मैंने सिर्फ 2 ही एक्सिस बनाया, एक्स एक्सिस बनाया है और वाई एक्सिस बनाया है, ठीक। अब सवाल ये उठता है कि हमें ए बी निकालना है, तो हम ए बी कैसे निकालेंगे? तो देखो ए बी एक वेक्टर है, तो ए बी निकालना, तो ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, ये फॉर्मूला होता है, बी माइनस ए। लेकिन बी कहाँ से? ओरिजिन से। कहने का मतलब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ। तो ए पॉइंट जो है वो ए पॉइंट की 3 कोऑर्डिनेट दी गई है, तो तीनों कोऑर्डिनेट कहाँ से होगा? ओरिजिन से होगा। ये ओरिजिन है, और ओरिजिन में सब कुछ जीरो होता है, एक्स एक्सिस भी जीरो, वाई एक्सिस भी जीरो और जेड एक्सिस भी जीरो। तो आपने ओ ए निकाला, ये ओ बी है, तो ओ ए और ओ बी आप निकाल लो, फिर उससे आप माइनस कर दो तो ए बी निकल जाएगा। तो ए बी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? ओ बी माइनस ओ ए। अब बात है कि ओ ए आप कैसे निकालोगे? तो देखो ध्यान से, आप ओ ए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको वेक्टर में चेंज करना पड़ेगा। ये कोऑर्डिनेट दिए गए, तो 1 माइनस 0 क्या करेंगे? 1 माइनस 0 आई कैप। वेक्टर बनाया है तो इसमें आई कैप लिखना। ये एक्स कोऑर्डिनेट, पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है, तीसरा वाला जेड होता है। उसी तरह 2 माइनस 0 करेंगे प्लस,
2 माइनस 0 जे कैप। फिर क्या करेंगे, -1 माइनस 0 करेंगे। यहाँ पर -1 है ना और यहाँ पर 0 है, तो क्या करेंगे, -1 माइनस 0, दिस इज के कैप। ठीक, तो ओ ए आपने निकाला, उसी तरह आप क्या निकाल सकते हो, ओ बी भी। तो ओ बी कैसे निकालोगे, वही तरीका है। ठीक है, ओ बी कैसे निकालोगे, 3 माइनस 0 आई कैप। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब डायरेक्ट लिखता हूँ यार, 3 आई कैप। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ, प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। अपने को तो ए बी निकालना है। अब ओ बी माइनस ओ ए तो तुम कर ही लोगे। देखो 3 माइनस 1 कितना होगा, अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ ए बी की वैल्यू। तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, ओ बी माइनस ओ ए। तो 3 माइनस 1 क्या होगा, 2 आई कैप, प्लस 2 माइनस 2 क्या होगा, 0 जे कैप। अब 2x से ही वीडियो को देख सकते हो, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इससे इसको माइनस किया, फिर 2 इससे इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, पहले से ही माइनस था, है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स 2 प्लस 3, 2 प्लस 1 3 के कैप। ठीक है, तो आपको क्या निकालना, फाइंड अ वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो आपका निकल गया ये। ठीक है, अब आपको निकालना है इसकी मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए वेक्टर बी, इस तरह से, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर इसका स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर, प्लस यहाँ पर तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होने वाला है, 3 का स्क्वायर। तो ये आंसर आएगा रूट अंडर 4 प्लस 9, दैट इज 13। ठीक है, तो रूट 13 इसका आंसर होगा। समझ में तो आ ही गया होगा। चलो, नोट करना तो नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है फाइंड अ यूनिट वेक्टर, राइट डाउन, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट। पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर दिया गया है, वेक्टर ए क्या दिया गया है, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 4 जे कैप। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन का सेट दूंगा, आप ये वीडियो देखने के बाद उसको ट्राई करना। एंड वेक्टर बी भी दिया गया है, तो उससे पता चलेगा कि आपने क्या समझा। -5 जे कैप प्लस के कैप। तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान से देखो, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। फाइंड ए यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो पैरेलल है रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, इसके पैरेलल है, हमें एक यूनिट वेक्टर ऐसा फाइंड करना है जो इस दोनों के पैरेलल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो बात है कि रिजल्टेंट क्या होता है। रिजल्टेंट का मतलब होता है दोनों वेक्टर का वेक्टर एडिशन, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है। तो हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो रिजल्टेंट के पैरेलल हो, मतलब आर के पैरेलल हो। तो आपको मैंने क्या बताया था, आर के पहले तो आप आर ए प्लस बी निकाल देना, आई को आई के साथ ऐड करना, जे को जे के साथ ऐड करना और के को के के साथ ऐड करना। तो डायरेक्ट मैं आंसर इसका लिख रहा हूँ, आर वेक्टर क्या होगा बताओ, आई कैप प्लस आई कैप, 4 आई कैप होगा ये, 4 माइनस 5 कितना होगा, माइनस जे कैप, और ये क्या होगा, माइनस के कैप। अब ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूं, इसका आंसर होगा आर कैप। ये आर कैप फिर निकालो, तो आर कैप तो आप कैसे निकालोगे, इसका वेक्टर तो आपने निकाल ही रखा है, इसका आंसर होगा 4 आई कैप माइनस जे कैप, वेक्टर तो यही है, माइनस के कैप अपॉन, अब यहां आप क्या पुट करोगे, मैग्नीट्यूड पुट करना है, तो रूट अंडर 4 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 1 प्लस 1। तो इट विल डायरेक्टली ये सेम एज इट इज लिख देना और नीचे में क्या लिख देना, रूट
17 और 1 18। तो आखिर ये आर केप है क्या? आर केप मान लो आर के आर वेक्टर इस साइड है ना, आर के वेक्टर, तो आर केप की डायरेक्शन क्या होती है? आर केप एक यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन इसके अलोंग होती है, दैट इज इसकी भी डायरेक्शन इधर ही होगी, इसकी कोई मैग्नीट्यूड नहीं होती है, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन में जब भी ऐसे आए तो आप क्या करना, जो वेक्टर बोलेगा वही वेक्टर निकाल देना, उसका यूनिट वेक्टर निकाल देना। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो और उसकी एक डायरेक्शन होती है। उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? उसकी डायरेक्शन होगी जो जिससे वो बना है वही उसकी डायरेक्शन होगी। जैसे आर केप किससे बना है? आर केप बना है वेक्टर आर से, तो आर केप की डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग वेक्टर आर होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताई, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप निकाल करके, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, नोट कर लो इसे, आप नोट करना तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ वेक्टर x when added to the resultant of the vector A is given 3i cap minus 5j cap plus 7k cap, okay, and vector B is also given 2i cap plus 4j cap minus 3k cap, gives a unit vector along y-axis. Find x। देखो ये क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, यहां पर बोल रहा है कि एक वेक्टर है x जिसे हम ऐड करते हैं रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर। तो रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे? ए और बी का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला भी बताएं। रिजल्टेंट डायरेक्ट वेक्टर सम होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, ठीक है। आपने रिजल्टेंट निकाल लिया, तो आपको इस x को इस रिजल्टेंट में ऐड करना है और उससे गिव्स मतलब इक्वल टू, जो एक वेक्टर देगा अलोंग, यूनिट वेक्टर देगा अलोंग वाई एक्सिस। तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है? आई कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई कैप क्या होता है? जे कैप। एंड यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस क्या होता है? के कैप। ये तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, है कि नहीं? तो आपको क्या करना है, एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसको आप जब ऐड करोगे रिजल्टेंट में, तो हमने क्या माना है? अ वेक्टर एक्स वेक्टर, दैट इज आर में जब हम एक्स वेक्टर को ऐड करते हैं ना, ठीक है, तो हमें मिलता है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। गिव्स मीन्स इक्वल टू, याद रखना गिव्स का मतलब क्या होता है? इक्वल टू वाई एक्सिस। तो यहाँ आप क्या लिखोगे? जे कैप लिखोगे। तो आपको एक्स निकालना है, तो कैसे निकालोगे? ये जे कैप रहेगा, ठीक है, जे कैप माइनस ये आर कैप, आप निकाल लेना, इन दोनों को ऐड करना। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप कमेंट करना मुझे। आपको क्या करना है? ए प्लस बी को ऐड करना है। 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 4 -1 हो जाएगा, और इसको ऐड करना। फिर ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर आपको पुट करना है, पूरी आर की वैल्यू निकाल करके, फिर ये इधर जाएगा। तो यहाँ पर तो 0 आई कैप है और 0 के कैप है, तो जो आएगा उसमें से जो जे कैप वाला वैल्यू रहेगा उससे इसको माइनस कर देना, और आंसर मुझे कमेंट करना है इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और भी अच्छे कंसेप्ट वेक्टर के पढ़ेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे वीडियो में आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहूँगा मैं आपके लिए। चलो थैंक यू।